दूर हो जाती है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को मैंने फल ला के दिया। थोड़ी छत पे साथ वाले हम होगा ना, वो एक शतूत का दस्त लगा हुआ है, तो वो सारा वो हमारी छत के ऊपर ना वो शतूत आता। फिर मैंने ऊपर आके थोड़ा सा धूप निकली हुई थी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रही थी कि हज़रत अली का कौल है, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। तो ये वाकई हकीकत है, क्योंकि खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो। जब इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कर लो, क्योंकि वो आज़माता भी है और नवाजता भी है। इसका हर अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो रहमान भी है और रहीम भी है। इसलिए हमें इतना परेशान नहीं होना चाहिए, और जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो हम अपने अल्लाह को उस वक्त हमें याद करना चाहिए। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे मैंने अपने आज की अच्छी बात के साथ अपने दिन का आगाज़ भी मैंने शुरू किया। तो मैंने कहा कि चले आज देखते हैं कि मैं सारा दिन में मैं क्या करती। फिर मैं नाश्ते के लिए चली गई, फिर मैंने अपने बच्चों के लिए फिर मैंने नाश्ता बनाया। तो हम सारे फिर बैठ के नाश्ता करने लग गए। और फिर जब हम किचन में आए तो फिर नाश्ते के बाद ढेरों के ढेरों बर्तन धोने पड़े। तो ज़ाहिर बात है, वो तो फिर धोने पड़ते ही हैं। और बस फिर मैं अपने वो किचन मैंने साफ़ किया, बहुत गंदा हुआ था। तो थोड़ा बहुत किचन साफ़ किया। होलीज़ा को बड़ा शौक चढ़ा हुआ था आजकल वो चावल बनाने का, तो उसने थोड़े से ऊपर चावल रखे हुए थे। कहती मामा इसमें चम्मच मैं हिलाती हूँ। मैंने कहा जी चलो जी, आप चावल बना लो। फिर तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ पड़ी हुई थी, फिर मैंने वो भी मैंने संभाली। तो लीज़ा ने अब बस ऐसे ही शौकिया ही चावलों के अंदर चम्मच हिला के वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही थी कि मैंने आज चावल मैंने बना लिए हैं। तो यहाँ पे फिर ज़ाहिर बात है, किचन का काम होता है। फिर बंदा जब किचन साफ़ हो जाता है तो बंदा रिलैक्स महसूस करता है। तो फिर उसे ये होता है कि हमारी सारी जो किचन साफ़ करके हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को मैंने फल ला के दिया थोड़ा सा, अपने मियाँ साहब को साथ। वो आदम बड़ा ऐसे कोई चीज़ नहीं खाता। जब मैं मुर्सा को फिर वो मैं फल ला के देती हूँ ना, तो फिर ऐसे वो शौक़ से ना पकड़ के वो फिर खाने लग जाता है। वैसे उसे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, बड़ी मुश्किल से उसे नाश्ता करवाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ उसे खिलानी पड़ती है। तो फिर मैंने ऐसे उनके मुंह में डाल रही थी, उसे उनको मैंने खिला दिया। तो सारे काम करने पड़ते हैं साथ साथ। फिर यहाँ भी मैंने अपनी मशीन में कपड़े मैंने निकाले, मेरे वॉश हो गए हुए थे। तो फिर मैंने कुछ मज़ीद और मैंने इसके अंदर मैंने डाल दिए। तो फिर मैं ये ईद के सारे मेरे कपड़े इकट्ठे हुए थे। तो कपड़े डालने के बाद फिर मैंने कहा कि चले मैं इनको अब छत पे जाके ना ऊपर डाल लेती हूँ। तो मैंने कपड़े भी मैंने उठाए। तो यहाँ पे मैंने जी टोकरी भर ली थी। फिर मैं ऊपर देखें, यहाँ पे फिर वो कपड़े मैंने सारे ऊपर डाल दिए थे। तो कपड़े डालने के बाद मैंने थोड़े से और में रह गए थे, मैंने कहा वो भी मैं वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना हमारी छत पे साथ वाले हमसा होगा ना, वो एक शतूत का दस्त लगा हुआ है। तो वो सारा वो हमारी छत के ऊपर ना वो शतूत आते हैं। तो देखें अल्लाह की हम किन की नेमतों का हम शुक्र अदा करें। और देखिए कितने प्यारे ये शतूत लग रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, ये बहुत मज़े के होते हैं। और जब दिल करता है ताज़े उतार के हम खाते हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें क्या क्या नेमतें हमें अता की हैं। तो फिर ये देखें ज़रा शतूत, और आदम के काम देखें ज़रा। आदम अपना काम से अंजाम दे रहा है। ये सारे नीचे शतूत बिखरे हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो वो शतूत खाने के बाद ये सीढ़ियों के ऊपर आके बैठ गया था, लीज़ा के साथ बैठा हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो ऊपर जाके देख के आती हूँ कि ऊपर का मौसम कैसा हुआ है। तो सीढ़ियों के ऊपर मैं जाके ना फिर आगे देखा तो रमायसा खैर से बैठी हुई थी। तो फिर मैंने ऊपर आके थोड़ा सा धूप निकली हुई थी, तो इतना वो हवा भी चल रही थी, बहुत प्यारी हवा चल रही थी। तो फिर थोड़ी सी हमने हवा ली, थोड़ी सी बातें की। तो फिर हम बस